कि हम लोगों की मृत्यु के बाद ही संविधान बदलेगा और संविधान बदलने में जनता बाबा साहब को मानने वाले, संविधान अपने बाप को बाप मानने वाले अगर आप नहीं समझते हैं तो उनने संविधान नहीं बदला, हमने संविधान बदला। कुल्हाड़ी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कुल्हाड़ी के अंदर जो मरी हुई लकड़ी, ये मुर्दा बेट नहीं रहता, तो कुल्हाड़ी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर संविधान बदलाने का काम करेंगे तो हमारे समाज के लोग ही करेंगे, बाकी उनमें दम नहीं। लोगों की मृत्यु के बाद ही संविधान बदलेगा। बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21। हम हैं आपके साथ प्रेम कुशवाहा। आज हम हैं छतरपुर में और छतरपुर में हमारे साथ खास मेहमान हैं आर डी प्रजापति जी। आर डी प्रजापति जी मध्य प्रदेश में सुखलाल कुशवाहा जी के बाद बहुजनों के मुद्दे पर कोई मुखर होकर बोलता है तो वो आर डी प्रजापति जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग जैसे बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। यही मेरा आप लोगों से भी निवेदन है और जनता से भी निवेदन है कि ऐसे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सर, चुनावी सरगर्मी बड़ी जोरों पे है। इंडिया और एनडीए आमने सामने हैं। इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। एनडीए में एक सांसद हैं बीजेपी के, वो बोल रहे हैं कि 400 पार हमारी अगर सीटें आ जाती हैं तो हम संविधान बदलने में सक्षम होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, किसी सांसद ने खुल्लम बोला और पूरा देश देखा, और देश में नहीं विश्व देखा। संविधान को बदलना किसी देश के बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और अब भी अगर बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं समझते हैं तो मैं सोचता हूं फिर ये मुर्दा हैं, इनमें जान है नहीं है। ये बाबा साहब का नाम लेने लायक नहीं है, ये महापुरुषों का नाम अपने लेने लायक नहीं है। इसलिए मैं तो अपना व्यक्तिगत और जनता का भी जो सोच है कि हम लोगों की मृत्यु के बाद ही संविधान बदलेगा और संविधान बदलने में जनता बाबा साहब को मानने वाले, संविधान अपने बाप को बाप मानने वाले अगर आप नहीं समझते हैं तो उनने संविधान नहीं बदला, हमने संविधान बदलाया। 2-4 साल से देखते आए सोशल मीडिया पे कि पहले साधु संत धर्माचार्य बोलते थे बड़े मंचों से कि संविधान बदलेंगे, हम मनुस्मृति लाएंगे। पर अभी कुछ 6 महीने की बात है कि मोदी जी के आर्थिक सलाहकार वो भी बोल रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। ये बताइए, जो मैं कहूंगा वही ना मेरा पीए करेगा जी। अब उसकी गलती कौन सी है सलाहकार की? जी। अरे सलाह लेने वाला जब ये चाहेगा, जैसे खेत हरवा अपना किसान चाहेगा मुझे खेत को बोना है, तो उनका जो हल हाँकने वाला हरवा है वो तो कहेगा ठीक है वो बोना है जी। और जब मैं नहीं कहूंगा तो ये देखिए, ये आरएसएस के जो ऊपर से बैठे हुए हैं, ये देश के कभी रक्षक नहीं रहे हैं और ये आजादी के पहले भी इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, मुसलमानों की गुलामी की और गुलाम आदमी आजाद भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए साजिश रच रहे हैं। इसलिए संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बाबा साहब के सिपाही जान गए, अभी होने नहीं देंगे। कितना भी हो, हम तो आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कुल्हाड़ी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कुल्हाड़ी के अंदर जो मरी हुई लकड़ी, ये मुर्दा बेट नहीं रहता, तो कुल्हाड़ी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर संविधान बदलाने का काम करेंगे तो हमारे समाज के लोग ही करेंगे, बाकी उनमें दम नहीं। जी। अभी सर मंडल बनाम कमंडल
की राजनीति को स्वामी प्रसाद मौर्य जी बिल्कुल सीधा करते आ रहे थे, पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को ये रास नहीं आया और वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के अलग दल बना लिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय अखिलेश जी पीडीए लेके चलते थे और चल रहे हैं। कुछ उसमें गद्दार घुसे थे जो स्वामी के निकलाने का काम किए, और अगर स्वामी प्रसाद जी पहले ना निकले होते तो ये कलंक लगता कि माननीय स्वामी प्रसाद जी ने ये कहा। लेकिन दोनों नेता बहुत जानकार हैं और गद्दार पहले ही निकल गए, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय पीडीए को लेकर के आदरणीय अखिलेश भी चलते हैं और आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य भी चलते हैं। अभी कल परसों का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा माननीय अखिलेश यादव जी का, जो मीडिया के वालों ने पूछा कि स्वामी प्रसाद को पार्टी में आना चाहते, तो उन्होंने कहा पार्टी से गए कब हैं, ये तो हवा हवाई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी वापसी करेंगे क्या समाजवादी पार्टी में? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है दोनों नेताओं का, हम उनमें नहीं कुछ कह सकते, लेकिन विचारधारा दोनों की एक है, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। विचारधारा के लोग हैं और वो पीडीए चलाते हैं, वो भी पीडीए चलाते हैं और दोनों हमारे सम्मानीय हैं, हम उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। यहीं पे एक सवाल बनता है कि जिनके दबाव में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ा, वही लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। मैंने पहले बता दिया है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को निकलाने वाले या स्वामी प्रसाद को बदनाम करने वाले जो लोग थे वो गद्दार थे और गद्दार पहले निकल गए, इसलिए ये गद्दार रावण को मारने वाला कोई नहीं था। अगर भविष्य न होता तो हमारे दल में रहने वाले लोग ही हमारे को गद्दारी करते हैं और वो दूध का दूध पानी का पानी हो गए, वो चले गए। कचड़ा जोड़ा जैसे नदिया में जो है, नदी में हमेशा जब आते उफान पे तो कचड़ा आता है जी। और कुछ दिन बाद वो कचड़ा किनारे में लग जाता है, ऐसे ये लोग कचड़े में लग गए। बुनियादी मुद्दों पे जो नेता बहुजन समाज के बात करते लड़ते हो, जन जन तक जाते हैं, पर बड़े राष्ट्रीय दल वो उनको मतलब लेने से किनारा करते नजर आते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अच्छे लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, नेताओं के पास तक। तो मैं उन बड़े नेताओं की गलती नहीं मानता जो चुरकुट लगे रहते हैं उनके आगे पीछे, जो दलाल भाड़, ये भाड़ मीडिया के लोग और भाड़ लोग मंजिल तक रोकने के लिए, मंजिल तक ना पहुंचे इसको रोकने के लिए वो लोग इस तरह का काम करते रहते हैं और हम लोगों को वहां पहुंचने, मुख्य अच्छे लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता, पहुंचने के पहले उसको काट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी गलती नहीं है, ये जो मध्यस्थ है, ये जो चूहे हैं बीच में जो जाल काटने का काम करते हैं, उनकी गलती। आपका इशारा सपा मुखिया की तरफ में, अखिलेश यादव जी की तरफ है, तो क्या लगता है जब आप मिलते हैं तो आप अपनी बात नहीं कर पाते हैं क्या? अखिलेश जी एक अभी भारत में जो सबसे ज्यादा जो पीडीए का काम कर रहे हैं और बड़े सूबे के हमारे मुखिया हैं, उनसे देखिए इतनी जल्दी तो मिल कोई नहीं सकता, मैं भी बन जाऊं, कोई भी बन जाए, तो वो एक एक बात सुनते हैं और हमारे से मिलते हैं। ऐसा कभी नहीं उन्होंने कहा नहीं मिलने देते हैं, लेकिन बड़ा सूबा होने के कारण एक अनार और करोड़ों बीमार, लाखों नहीं, एक अनार 100 बीमार नहीं, करोड़ों बीमार। अब वो तो चाहते हैं कि हमें मिल लें, लेकिन इतना टाइम न होने के कारण वो सबसे नहीं मिल सकते, लेकिन जब भी मिलते हैं तो सार्थक मिलते। आखिरी और अहम सवाल है सर कि एक तरफ इंडिया गठबंधन के मुद्दे और एक तरफ एनडीए के मुद्दे जरा क्लियर कर देते हैं कि एनडीए बीजेपी के हमेशा से गाय, गंगा, गोबर और गौमूत्र और धर्म की राजनीति पर वो लोग राजनीति करते और वोट भी पाते। एक तरफ है जातिगत जनगणना मंडल कमीशन और शिक्षा बचाने की बात, संविधान बचाने की बात। कौन से मुद्दे भारी पड़ेंगे 2024 के चुनाव में? आपने जो ये कहा
आपने दोनों का आंकड़ा बताया, एक तरफ जाति जनगणना और एक तरफ गाय गोबर, अंधविश्वास, पाखंड ये फैलाने का, जी दोनों पहलू अलग हैं। अब आप चुनाव के पहले ये सोच लीजिए, अगर ये गौ भक्त हैं तो विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात अगर होता है गाय का मांस तो मध्य भारत करता है, जी और भारत में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार। जी तो करवाने वाला कौन है? इंडिया तो नहीं, इंडिया गठबंधन तो नहीं करवा रहा है, भारत में सबसे ज्यादा। दूसरा, एक तो ये करनी और कतनी में अंतरा बता रहा हूं। अगर ये गाय गोबर की, आपने गोबर और मूत्र की बात करी, तो जब गोबर और मूत्र की बात आप करते हैं तो फिर जब इनको सबसे ज्यादा गोबर ही खाना चाहिए, ये गेहूं चावल ही छोड़ देना चाहिए, और मूत्र पीना चाहिए, दूध को छोड़ देना चाहिए। पहले स्वयं अपने ऊपर करें ना एक्सपेरिमेंट। तो झूठ तो ये लोग स्वयं है, नहीं तो हम कहते हैं कोई भी चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं या कोई बाबा सन्यासी आता है, अगर पवित्र चीज गंगा जल नहीं हो सकता है, मूत्र है, तो 1 लीटर मूत्र दे दो उसको गाय का। और अगर प्रसाद मांगने आता है, कहते हैं प्रसाद चढ़ाना, तो गोबर दे दो 4 किलो 5 किलो, मंदिर में जाओ 4-5 किलो गोबर ले जाओ। जी और मंदिर भगवान तो खाता नहीं, ना मैं भगवान का अपमान करना चाहता हूँ, जी पुजारी के मुंह में ठूस दो, नहीं खा जबरदस्ती ठूस दो, क्योंकि राम नाम, क्योंकि हिंदू धर्माना है ना, कलयुग को समाप्त करना है। तो ये बहुत झूठ बोलने वाले मक्कार हैं, गद्दार हैं और देशद्रोही हैं। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। अगर ये करना चाहे तो मैं कह रहा हूं इनको मूत पीना चाहिए। और मूत किसको पिलवाते हैं? जो गाय पालता है, ये दूध खाते हैं। गोबर किसको कहते हैं? जो गोबर को छूता नहीं है, जो गोबर को साफ करता है, उसको कहते हैं तुम गोबर खाओ, और ये मलाई रबड़ी खाते हैं। अरे अंधभक्तों, हमारे समाज के लोगों, इनकी करनी और कथनी में अंतर समझो। ये गोबर भक्त नहीं है, न मूत भक्त है। ये हम लोगों को मूत और गोबर खिला करके हमारी देश को विकलांग करने चाहते, मारना चाहते हैं, और इस देश को मार करके स्वयं राज करना चाहते हैं, और ये स्वयं इस समाज को मार करके अपना देश में कब्जा करना चाहते हैं। भारत को विकसित राष्ट्र, सशक्त भारत बनाने की जब बात आती है तो एक नेता बोलते हैं बड़े मंचों से कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन दिया है। तो क्या ऐसे बनेगा सशक्त और विकसित भारत? अब आप बताओ, ये लोग कह रहे थे हम भारत को सशक्त समृद्ध बनाना है, तो जो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर करेगा, उनको शर्म लगना चाहिए। विदेशों में क्या मुंह दिखाएंगी कि 5 किलो तो एक परिवार के लिए एक दिन के लिए नहीं होता, अगर वो नमक तेल मसाला हर चीज पे जीएसटी लगी है। जी धन्यवाद। हमारे साथ थे आरडी प्रजापति जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।